भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो आज चल रही है वो पूरी तरीके से नौजवानों के प्रति, कमज़ोर के प्रति, गरीब के प्रति, दलित के प्रति, पिछड़ों के प्रति वो एक ऐसा भाव रखती है जो कि उनके काम में और कृत्यों में लगातार झलक रहा है, जो कि पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और अमानवीय है। समाजवादी पार्टी इसकी बहुत कठिन कठोर शब्दों में भर्त्सना करती है और इनको चेतावनी देना चाहता हूं मैं कि आप अगर जीते जी आदमी को उसके साथ आप अगर न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम उसके आखिरी सफर में उसको इस तरह बेइज्जत मत करिए, उसको इस तरह परेशान मत करिए, उसका इस तरीके से तिरस्कार और अपमान मत करिए। उसको जहां भी उसकी मौत हुई उसका कारण पता लगना चाहिए, उसकी पोस्टमार्टम की जांच होनी चाहिए, और कोई भी हो, किसी भी धर्म हो का हो, किसी समाज का हो, उसको पूरा सम्मान के साथ, सरकार का काम है, सरकार सेक्युलर सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन शपथ ली है, जितने भी लोग आज हैं यहां सरकार में, वो चाहे अफसर हो चाहे पॉलिटिकल क्लास के लोग हो, उस संविधान की जो भावना है, जो सबका सम्मान की भावना है, उसका पालन करिए, वरना उत्तर प्रदेश की जनता आपका काम देख रही है और उत्तर प्रदेश की जनता को सरकारें हटाना और बनाना दोनों आता है। देखिए, आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में जब एक ऐसी शिकायत आई थी तो हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया शुरू की थी कि कहां कहां रेपिटिशंस हैं, कहां कहां ऐसे फर्जी के लोग दस्तावेज लगा करके नौकरियां ले रहे हैं और सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उस प्रक्रिया को इन्होंने ठीक से आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन 3 साल उस पर सोते रहे। 3 साल बाद इस साल की शुरुआत में जब इन्होंने प्रेरणा ऐप बनाई है, तो प्रेरणा ऐप से जरूर कुछ मामले सामने आए हैं, लेकिन मैं सवाल उठाना चाहूंगा कि वो बेसिक शिक्षा अधिकारी उन 25 जिलों में जिसकी जिम्मेदारी थी कि हर एक दिन फिंगरप्रिंटिंग होनी थी, हर एक दिन के हिसाब से सेल्फी के साथ फोटो अपलोड होनी थी टीचर की, अगर वो टीचर की सेम नाम पे, सेम उस पे अगर सेल्फी अपलोड हो रही थी और गलत हो रही थी, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उस टीचर की नहीं, उसके प्रिंसिपल की भी है, उसके उस जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि उसकी जांच करे, उसको वेरीफाई करे। जिले लेवल पे तो जिम्मेदार, भाई मैं कह सकता हूं, प्रदेश लेवल पे लोग कह सकते हैं भाई हम एक एक फोटो नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जिले पे तो आप देख सकते थे। तो उन बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कम से कम उन 25 को लगातार इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए उनका, और इसकी मैं सीबीआई की जांच की मांग करता हूं। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, एसटीएफ की जांच से इसमें कुछ नहीं खुलने वाला है। आपने देखा जिस तरीके से, और ये तो एक अनामिका जी का नाम सामने आया है, जो भी पता लगा कि वो बेचारी खुद तो अनएम्प्लॉयड ही है, उनके नाम पे लोग काम कर रहे थे। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर आप जांच करेंगे तो भाजपा की सरकार में कई अनामिका निकलेंगी, जिस तरीके से कई धर्मेंद्र पटेल निकलेंगे जो भर्ती का घोटाला आपने देखा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ, और उनके मंत्री कह रहे हैं कि घोटाला हुआ, 7.5-8 लाख रुपए लेकर के भर्तियां हुई। हम किस पे विश्वास करें? जनता आज सवाल पूछ रही है। इनकी कही हुई बात पे विश्वास नहीं, हमें एसटीएफ की जांच पे विश्वास नहीं, इनकी सीबीआई जांच की मांग करता हूं। देखिए, लोगों में कानून का, व्यवस्था का, शासन प्रशासन का जो इकबाल होता है, शासन प्रशासन का जो एक व्यवस्था का सम्मान होता है, और सम्मान से गलत करने में जो डर होता है, वो भाजपा की सरकार में पूरी तरह से खत्म हो गया है। यहां पे सिर्फ एक वर्ग विशेष को ध्यान में रख करके पूरे उत्तर प्रदेश में आज राजनीति की जा रही है, और वो लोग जो चाह रहे हैं उसकी मनमानी कर रहे हैं। गरीब को, नौजवान को, मुसलमान को, पिछड़ों को, दलितों के खिलाफ ये सरकार है। पहले दिन से लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं। ये इंसान को इंसान नहीं समझते, आदमी को आदमी नहीं समझते, उसकी मानवता को नहीं पहचानते, उसको सिर्फ सर की गिनती जानते हैं, वोट की गिनती जानते हैं, लड़ा करके वोट लेना जानते हैं। इस पे इनमें आपको मैं आज कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। हो सकता है कोई सस्पेंड हो जाए, हो सकता है कुछ लोग हो जाए, लेकिन कार्रवाई में असली नतीजा आप अगर देखेंगे तो ऐसे कई घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं, उसमें कुछ नहीं निकला। जांच पे जांच पे जांच पे जांच, कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं मांग करता हूं वहां के डीएम और एसएसपी को सस्पेंड किया जाए, और उनके जो लोकल लेवल का स्टाफ है उसके टर्मिनेशन की मांग करता हूं। देखिए, कल दोपहर तक हम लोग 3 लाख पार कर लेंगे। आज की तारीख में लगभग 2,90,000 केसेस आ चुके हैं। पिछले एक दिन में लगभग 10,000 केसेस का एडिशन हुआ है, और यह तब हो रहा है जब हम हिंदुस्तान के में पूरे एज अ होल अगर आप लें तो भी, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भी, दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे स्टैंडर्ड्स पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं। हम टेस्ट ही नहीं कर रहे। जब आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन फेल है, कौन पास है। आप मैथ्स का इम्तहान मत लो, ये सबसे अच्छा तरीका है कि भाई किसको इकोनॉमेट्रिक्स आती है, किसको ट्रिग्नोमेट्री आती है, किसको कैलकुलस आता है, कभी नहीं पता लगेगा। तो इनकी यही बात है, ये इनका इतना गलत तरीका है। ये देश का, प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान कर रही सरकार। ये सिर्फ अपने आप को बहुत बड़ा नेता कहलाना चाहते हैं, दुनिया के
स्टेज पे छाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि शायद पूरे देश में ये चर्चा रहे कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम केसेस हुए, भले ही उसकी जांच किए बिना हो रहे हो या सच को छुपाने से हो रहा हो, इसकी चिंता उनको नहीं है। ये सिर्फ सच को छुपा रहे हैं, टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में वन ऑफ द लोएस्ट टेस्टिंग हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, इस वजह से केसेस कम हैं, लाखों की संख्या में। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि जितने लोग महाराष्ट्र से आए, जितने लोग पंजाब से आए, जितने गुजरात से आए, कहीं 75% वो हैं, कहीं 50% संक्रमित है, कहीं 50, उस गिनती को अगर हम ले लें तो कम से कम उत्तर प्रदेश में 10-15 लाख लोगों के संक्रमण की बात है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं कही थी। अब उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ, यह मैं आज आपसे जानना चाहता हूं। अगर एएनआई के माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, बता दे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका कोई अफसर बता दे, उनका कोई मंत्री बता दे, माननीय भारत सरकार से कोई बता दे। लेकिन इनको टेस्टिंग ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए, सिर्फ मौतें छुपाने के लिए, सिर्फ लोगों को कोविड का न फैलना हो, सिर्फ ये अपने आप को बड़ा नेता दिखाना चाहते हैं, इस वजह से। देखिए, चाइना पोस्चरिंग का काम, मैसेजिंग का काम, एक बिग ब्रदर की पोजिशनिंग का काम बहुत बार हिंदुस्तान के साथ कर चुका है। ये हमको ये समझना होगा कि इसका ये, मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज आदमी देश में हो वो इस बात पे सरकार के साथ नहीं होगा। हम सब, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हर स्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार है, सरकार का समर्थन के लिए तैयार है। आप चाइना को पीछे मत हटिए, आप डरिए मत, आप चाइना से मुकाबला करिए, लड़िए। और जो 60 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हिंदुस्तान की पोगैंगसो पे पॉइंट फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में जो खबरें आई हैं, भाई हमने जाके नहीं देखा, लेकिन जो खबरें आई हैं उसमें यह आया है कि 60 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन चाइना ने कब्जा कर ली। उसमें मैं आपको कहता हूं, बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी मत मानिएगा, हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, हम किसी भी सैक्रिफाइस के लिए तैयार हैं, किसी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान की 1 स्क्वायर इंच जमीन न चाइना को नहीं जानी चाहिए। यह जिम्मेदारी आज माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी।